नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th का 4th चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स का। ठीक है, उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा, मतलब उसके पहले आपको जानना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ना, सेकंड चैप्टर में। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 कहने का मतलब जैसे 2x प्लस 3, ये जो 2x प्लस 3 है, x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है ना? तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ आ रहा है? x का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझे? है ना? तो 2x प्लस 3, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये जो है, तो हम लोग डिग्री के बारे में जानते हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में, कि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हैं उनका सबसे हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल क्या है? x है। इस 2x में जो x है, उस x का हाईएस्ट मतलब पावर कितना है? यहाँ पे 1 है। तो हमेशा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री 1 होता है। डिग्री 1 होता है। डिग्री उसका क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसमें मतलब डिग्री उसका 2, 3 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझे? अब ये है लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके इक्वल टू में कुछ रहेगा। इक्वेशन मतलब इक्वल टू में कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू है जो कि इक्वल टू के बाद है। जो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, अगर मान लीजिए, तो ये एक इक्वेशन हो गया ना, जिसमें इक्वेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इक्वेट करते हैं हम लोग। उस पॉलिनोमियल का वैल्यू को इक्वेट हम लोग करते हैं किसी चीज से। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये जो है इक्वल टू का जो साइन है ना, वो इसको एक इक्वेशन बनाता है। क्या बनाता है? इक्वेशन। तो ये जो 2x है इज इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 होगा। प्लस है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करने से 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 बाई, ये जो 2 इंटू में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। x का वैल्यू आ गया। आप लोग ये सब जानते हैं, ये बचपन में पढ़े हैं, है कि नहीं? पढ़े ना बचपन में, है? तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग को इस साल, मतलब इस साल क्या पढ़ेंगे? 2 वेरिएबल। ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब यहां पर वेरिएबल एक ही था, x था। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होगा वो कैसा रहेगा? उसमें 2 वेरिएबल होंगे, जैसे 3x प्लस 5y माइनस इज इक्वल टू 4। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका फॉर्म कैसा होता है जानते हैं? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बात समझे? अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसा दिखेगा, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे अभी हम एक लोग पूछे कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है, ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बना सकते हैं ना, 3x प्लस 5y
ये जो +4 है इक्वल टू को इधर भेज देंगे तो -4 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया ना वैसे ही। अब ax है, ax की जगह पे 3x है तो a क्या हो गया 3। by है, by की जगह पे 5y है तो b क्या हो गया 5 ना, 0 क्या। और प्लस c है, c की जगह पे 4 नहीं है -4 है तो c क्या हो जाएगा -4। समझे, वैसे ही बन गया ना ये भी, है कि नहीं। तो ऐसा ही जनरल फॉर्म में हम लोग पुट करके ABC का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका है वही करना है आपको, जनरल फॉर्म में रखना है और उसको फिर बताना है। कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है जैसे 2x + 3y = 4.37। 2x + 3y = तो कर सकते हैं, सिंपल है। इसको 2x + 3y ये 4.37 है, उसको यहां पे ले जा करके माइनस कर देंगे = 0। तो a हमारा क्या हो गया और b क्या हो गया और c क्या हो गया, ठीक है। बस एक जैसे इसी में एक ये है कि 2x = y है तो 2x = y है तो क्या होगा 2x, ये y को इधर भेजेंगे तो -y = 0 हो जाएगा। इसमें तो c है ही नहीं तो फिर आप बोलोगे कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है ना। a क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल तो मिल ही गए x और y, है ना। a क्या है यहाँ पर 2 है और b क्या है y के आगे कुछ नहीं है तो -1 होगा। 1 क्यों होगा, -1 होगा ना। c क्या है, c यहां पर कुछ भी नहीं है, y क्यों रखेंगे, y तो एक वेरिएबल है, c तो हमारा कांस्टेंट टर्म है ना भाई। ये जो है जो ax + by + c है, a क्या है x का कोएफिशिएंट है, b क्या है y का कोएफिशिएंट है, c जो है कांस्टेंट है। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म जब कुछ भी नहीं है तो फिर इसको क्या लिखेंगे c = 0 लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका x = -5। इसको जो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। लिखिए, करना क्या है, x = -5 है तो क्या करेंगे x प्लस y तो है ही नहीं तो 0y लिख सकते हैं, y है ही नहीं तो फिर क्या लिखेंगे उसको 0y, है कि नहीं। और x + 0y और -5 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा +5 = 0। a है हमारा 1 और b है और c है 5, है कि नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ऐसे करना है सबको, कर लेंगे, ओके। तो करिए आप लोग एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। 4.1 कर सकते हैं ना, ओके। 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग को कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x, उसको x ले लेंगे और कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y ले लेंगे। तो कहता है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो क्या है, दुगना है, तो 2x = 2y, तो x - 2y = 0। कोई दिक्कत, ओके। और सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट एग्जांपल की तरह है। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एग्जांपल नंबर 3 कहता है
कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, एक बार x का वैल्यू आप 0 रखिए, ठीक है, क्या रखिए? तो क्या होगा? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इधर देखिए 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि 2y इज इक्वल टू 6 होगा ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 6/2 यानी कि 3। कोई दिक्कत? तो y का वैल्यू आ गया 3, यानी कि जब x 0 था तो y क्या था? 3। एक हमारा सोल्यूशन मिल गया। x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, कुछ भी रखना है आप अपने मर्जी से रखिए। अच्छा 1 रखेंगे ना तो अपॉन में आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे मतलब इवन नंबर रखेंगे, आप इवन नंबर रखेंगे तो फिर अपॉन में नहीं आएगा, क्योंकि ये 2y इज इक्वल टू कुछ जो भी मतलब रहेगा तो उसको 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर रखेंगे तो आसानी से मतलब आंसर आ जाएगा। या ऑड नंबर रखेंगे तो फिर x का वैल्यू अगर ऑड नंबर रखेंगे तो फिर आंसर हाँ वो मतलब कि फ्रैक्शन में आएगा। तो हम लोग इवन नंबर रख लेते हैं, x का वैल्यू 2 रख लेते हैं। एक बार 2 रखेंगे तो फिर क्या होगा? 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी कि 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। कोई दिक्कत? ओके। अब x का वैल्यू हम लोग 4 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 4। अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू ये 4 उधर जाके माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1, है ना। तो 2 के लिए 2 आ गया और 4 के लिए 1 आ गया। और उसी तरह एक बार x का वैल्यू हम लोग 6 रख देंगे, अगर तो 6 रख देंगे तो क्या होगा? 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 6 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 यानी कि 0, तो y इज इक्वल टू 0/2 यानी कि 0। तो 6 के लिए क्या हो गया? 0। तो 4 सोल्यूशन मिल गया, एक 0 के लिए 3, 2 के लिए 2, 4 के लिए 1 और 6 के लिए 0। ये 4 सोल्यूशन मिले। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कर सकते हैं ना, सबके लिए 2-2 सॉल्यूशन निकालना है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत? अब ये 4.2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशन होगा कि इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे? अच्छा यूनिक सोल्यूशन के बारे में आपको हम बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 4.2 का कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, उसमें कैसा सोल्यूशन होगा? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा कि ओनली 2 सोल्यूशन होंगे कि इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे? x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू आ ही जाएगा, है कि नहीं? आ जाएगा ना। तो इसमें इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? इनफिनाइट। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, कर लेंगे ना। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। इस इक्वेशन के कौन कौन से सोल्यूशन है? फर्स्ट दिया हुआ है 0 2, क्या दिया है? 0 2। तो आप क्या करिए, पहले x और y का वैल्यू को 0 और 2 पुट करके देखिए, क्या वो 4 के इक्वल आता है? चेक करते हैं। x का वैल्यू क्या रखना है? 0 माइनस 2y, तो 2 इंटू 2 रखेंगे इज इक्वल टू 4 है, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है क्या? माइनस 4 इज इक्वल टू 4 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 0 2 उसका सोल्यूशन नहीं है, लिख देंगे 0, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। अब 2 0 करके देखते हैं, 2 0 करके देखते हैं, 2 0 है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x क्या है? 2 माइनस 2y, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 4, तो क्या 2 इज इक्वल टू 4 है क्या? नहीं है, तो ये भी उसका सोल्यूशन नहीं होगा। चेक करना है आपको। अब उसी तरह 4 0 करके देखते हैं, तीसरा है 4 0,
तो x यानी कि 4 माइनस 2y यानी कि 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 है क्या? तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 है कि नहीं? 4 इज इक्वल टू 4 है ना? इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, सारा चेक कर लेंगे, है ना? कौन सा? √2 वाला, √2 और ये 4√2। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है √2 और 4√2। तो इधर हमारा x की जगह पे √2 रख देंगे, माइनस 2 इंटू ये y की जगह पे 4√2 रख देंगे, इज इक्वल टू 4 है। तो √2 माइनस 2 4 जा 8√2 इज इक्वल टू 4 है। तो √2 माइनस 8√2 तो ये माइनस 7√2 आएगा। क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं है ना? √2 में से 8√2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 7√2। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना और द सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k के। तो k का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए x और y का। तो x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या है? 2 है और y की जगह पे क्या है? 1 है। तो आप उसको पुट करिए इधर पे। तो x की जगह पे 2 रख देंगे तो 2x यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो 2 2 जा प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 7 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? कोई दिक्कत? ओके।